प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की मैं स्तुति और आराधना करता हूँ इस सुंदर से समय के लिए जो उसने हमें दिया कि हम उसके पवित्र वचनों में से सीखने पाए। और आज का संदेश बहुत ही विशेष रहेगा और मैं इसलिए चाहूँगा कि आप इस पूरे वीडियो को देखना और जो आशीष परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखी है उसे ज़रूर पाना। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस YouTube चैनल पर आकर इस वीडियो को देखने की इच्छा जताई। प्रभु आपको आशीष करे और जब आप इस पूरे वचन को जो पवित्र शास्त्र में से आता है सुनोगे, मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन जिंदगी को बदलता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति। एक छोटी सी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा और उसके बाद हम प्रभु के वचनों में जाएंगे और हमारी समस्या क्या है और उस पर परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार का उत्तर देता है, इस बारे में हम आज के दिन प्रभु के वचनों में से सुनेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, फिर एक मौका आपने दिया कि हम आपके पवित्र वचनों को सुनने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, आज हम जिंदा और जीवित है, सुनने की क्षमता रखते हैं और प्रभु जी हमारे नथनों में सांस चल रही है और ये सिर्फ आपका अनुग्रह है। उन सारी बातों के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हुए धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार की बात है, एक बार एक प्रचारक अपने कलीसिया को संदेश उसका खत्म होने के बाद में कहता कि अगले इतवार के दिन जब आप आओगे ना तो मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय पढ़ कर आना। तो पूरी कलीसिया कहती है हाँ पास्टर हम पढ़ कराएंगे। दिन बीतते जाते, हफ्ता खत्म होता है, इतवार का दिन आता है, आराधना होती है, पास्टर फिर से एक बार पुलपिट पर आकर खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं अच्छा आप मुझे बताओ कितने लोगों ने मरकुस रचित सुसमाचार का 17 अध्याय पढ़ा। सो एक हाथ ऊपर उठा, दूसरा, तीसरा, चौथा और इस सारे हाथ कलीसिया के हाथ जो है वो उठ जाते, लोगों के हाथ उठ जाते हैं और पास्टर कहता है बहुत अच्छी बात, मुझे एक सही प्रकार की ऑडियंस मिली जिनको मैं झूठ इस विषय के ऊपर मैं प्रचार करूं। बताना चाहता हूं मरकुस रचित सुसमाचार में सिर्फ 16 अध्याय, आप भी शायद से अगर ढूंढ रहे होगे तो जिस बताना चाहता हूं मरकुस रचित में सिर्फ 16 अध्याय। मैं आज का वचन जिस विषय के ऊपर मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं मेरे प्यारो, वो है ये हमारी समस्या है पर हम इसको समस्या मानते ही नहीं है। ये हमारी प्रॉब्लम, ये हमारी समस्या है पर इसको हम समस्या मानते नहीं। झूठ बोलना हमारे लिए बहुत ही छोटी बात होती है ना। झूठ बोलना हम सोचते नहीं कि ये पाप है या इस प्रकार से अगर मैं पाप करूँगा तो मुझे बहुत बड़ी सजा होगी। नहीं, हम झूठ को पाप मानते नहीं। बहुत से लोग तो सोचते नहीं कि झूठ एक पाप है। मेरे प्यारे साइकोलॉजिस्ट जो अध्ययन करते हैं उनका रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से बताता है, जाने और अनजाने में एक व्यक्ति 25+ टाइम झूठ बोलता है एक दिन में। एक दिन में उस प्रकार से वो झूठ बोलता है। इमेजिन करो कि कोई पिताजी है और वो थक कर शाम के समय घर में लौट कर आता है, फिर से एक बार बॉस का फ़ोन आता है और बॉस का फ़ोन, पिताजी एक जगह बैठे, फ़ोन मोबाइल पे चार्जिंग है और बेटे को कहते कि बेटा देख कौन है, तो कहते कि बॉस का फ़ोन है डैडी, कहे उससे कि मैं घर में नहीं हूँ। अरे और बेटा उसी प्रकार से कहता है कि पिताजी ने कहा था कि बता दो कि वो घर में नहीं है। अरे पर इसका इस झूठ का असर ना जो है, अगर हम झूठ बोलते हैं हमारे बच्चों के सामने, हमारे अपने लोगों के सामने, उसका असर बहुत ऐसे पड़ता है। और इस असर के बारे में, इसका प्रभाव कितना पड़ता है ना, इसको हम मेरे प्यारों बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं। बताना चाहता हूँ मेरे प्यारों, कुछ लोग सोचते कि झूठ बोलना कोई गलत नहीं है, कोई गलत बात नहीं है झूठ बोलना। लोग अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, राइट। अभी मुझे अपने आप को मुझे बचाने का है तो मैं झूठ बोलकर मैं वहां से बच जाता तो उसमें क्या बुरी बात है, राइट। एक बार की बात बताना चाहता हूँ और ये बहुत ही बुरा उदाहरण है मेरे जीवन से। एक बार मैं अपने घर से निकला और मुझे वास्को की ओर जाना था और मैंने हेलमेट नहीं पहना। तो जैसे मैं आगे हाईवे के ऊपर आता हूँ, मैं देखता हूँ पुलिस वहाँ पर खड़ा हुआ है और वो मुझे पकड़ लेता है। ठीक है, वो मुझे पकड़ लेता है क्योंकि पीछे में भी एक पुलिस था और सामने में भी पुलिस, बीच दोनों के बीच में मैं वहाँ पर फंस जाता हूँ। और वो कहता कि आपका हेलमेट किधर है। मैंने कहा कि मैं बहुत ही अर्जेंट में था, मुझे हॉस्पिटल में जाना था इसलिए मैं हेलमेट पहनना भूल गया और ऊपर से मैं एक पास्टर हूँ। और ये सारी बातें बोलने के बाद में जो पुलिस था, ट्रैफिक पुलिस वाला था, थोड़ा सा नरम हो गया मुझ पर, कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं तुम जा सकते हो, पर अगली बार हेलमेट पहना। मैं थोड़ा दूर चले जाता हूँ और मुझे कुछ तो भी फ्रीक होता। मैंने कहा कि प्रभु मैंने यहाँ पर झूठ बोला, मुझे किसी हॉस्पिटल में जाना नहीं था,
मैंने गलती से हेलमेट नहीं लेकर आया, पर मैंने बहाना बनाया कि मुझे हॉस्पिटल जाना था और इसके कारण मैं बच गया, पर मैंने झूठ वहाँ पर बोला। और वहीं पे मैंने रुक कर कहा, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, मैं ऐसा मैं गलती फिर से कभी नहीं करूँगा। और उस दिन से मैं हर समय जब भी मैं अपनी बाइक चलाता हूँ, मैं आई मेक श्योर दिस थिंग कि मैं अपना हेलमेट पहनकर घर से बाहर निकलूँ, ताकि कहीं झूठ बोलने का सवाल ही ना उठे। और हेलमेट तो हमारे सुरक्षितता के लिए ही होता है, राइट। मेरे बहुत से लोग अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, ठीक है। कोर्ट में अपने आप को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, राइट। अपने आप को लोगों से बचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, राइट। सो ये जो बात है वो गलत है। परमेश्वर के वचनों के अनुसार ये बात जो है वो गलत है मेरे प्यारों। परिस्थिति से बचने के लिए झूठ बोलते हैं, राइट। अगर पति है और लेट आया काम से और पत्नी पूछती कहाँ गए थे, जबकि पति कहीं तो भी कुछ और काम करने के लिए गए थे, और पति कहता है पत्नी से नहीं आज ऑफिस में ज़्यादा काम था इसलिए मैं आज लेट आया, और पत्नी भी सोचती कि यार मेरा पति कितना काम करता है। और सो मेरे परिवार के रिश्तों को बनाए रखने के लिए हम कभी कभी झूठ का सहारा लेते हैं, और ये बात गलत है, राइट। मैं प्रभु के वचनों से ही बात बता रहा हूँ, ये बात गलत है। झूठ का सहारा अगर हम लेते हैं तो वो चीज़ बहुत दिन तक के, बहुत समय तक के मजबूत रहती नहीं है मेरे प्यारों। लोग सफ़ेद झूठ बोलते हैं, वाइट लाइज। मैंने उसको बचाने के लिए झूठ बोला, उसकी जान बचती, उसकी नौकरी बचती, उसका परिवार बचता है, उसके बच्चे खुश रहते, तो मैं झूठ क्यों ना बोलूँ। पर मेरे प्यारों ये जो सारी बातें झूठ से जुड़ी हुई है ना, वो गलत है। प्रभु का वचन हमें इस प्रकार से समझने में मदद करता है मेरे प्यारों। बोले अक्सर किस उम्र में बच्चे लोग जो है, बड़े लोग जो है वो झूठ बोलना शुरू करते हैं, राइट। आपको मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, 5, 10, 15, 20 उम्र बड़ा होने के बाद में झूठ बोलना शुरू करते हैं, राइट। नहीं, मेरे पहले बताना चाहता हूँ कि एक बच्चा जब वो बातचीत करना शुरुआत करता है तब से वो झूठ बोलना भी शुरुआत करता है, राइट। मेरे पहले हमारे जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई है, और इसको हमको स्वीकार करने की ज़रूरत है मेरे प्यारों। जब तक कि हम ये मान नहीं लेते, याद रखना इस बातों को, बड़ी विशेष बात मैं आप ही से कह रहा हूँ, जब तक हम इस बातों को मान नहीं लेते कि ये मेरी कमज़ोरी है, झूठ बोलना ये मेरी कमज़ोरी है, तब तक के परमेश्वर का वचन या पवित्र आत्मा आपकी मदद नहीं कर सकता। जब आप कहते हो कि प्रभु ये मेरी कमज़ोरी है, ये मेरी मुश्किल है, मेरी तकलीफ़ है, इससे मैं बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ, प्रभु तो मेरी मदद कर, तब जाकर पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। Amen. Praise the Lord. बड़ी विशेष बात मेरे प्यारों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारों कि परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार से झूठ के ऊपर या झूठ जो पाप है उसके ऊपर बातें करता है। अगर आप यहाँ पर मुझे सुन रहे हो और बड़े प्रॉब्ली एक बड़े धार्मिक प्रकार के किस्म के अगर आप व्यक्ति हो और आप कहोगे कि मैं कभी अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, मैंने अब झूठ क्या होता है मुझे पता ही नहीं है, तो मेरे प्यारों शायद से ये परमेश्वर का वचन जो है वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि वचनों में ऐसा लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वो रहित है। ऐसा वचन परमेश्वर का लिखा हुआ है। पहली और बड़ी विशेष बात मैं जाने से पहले ये पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारों, परमेश्वर झूठ से घृणा करता है। इस बातों को आप गांठ बांध लो। क्या लिखा है परमेश्वर के वचनों में? परमेश्वर झूठ से घृणा करता है और ये सच्चाई है। झूठ से घृणा करता है और ये सच्चाई है। नीति वचन के 2 वचनों को मैं आपके साथ में बांटूं, और नीति वचन में अगर आप जाते हो तो 12 अध्याय को प्लीज निकालना, ठीक है। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 12, बड़ा विशेष वचन यहाँ पर आप पाओगे। नीति वचन उसका 12 अध्याय और उसका लेट मी जस्ट सी विच वर्ड्स, 12 अध्याय उसके 22 वचन, राइट, दैट्स राइट, 22 वचन में इस प्रकार से लिखा है, झूठों से, झूठ बोलने वालों से, झूठों से यहोवा को घृणा आती है। घृणा आती, समझ में आता है शब्द घृणा, ठीक है। कोई गंदी चीज पड़ी हुई है, कुछ किसी चीज का स्मेल गंदा आता है, या कोई नाली के पास से हम गुजरते हैं, हम उस चीज को देखना भी पसंद नहीं करते, उसकी हमको घृणा आती है, ठीक है। सो यही घृणा, परमेश्वर को झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न रहता है या प्रसन्न होता है। और एक वचन 6वां अध्याय उसका 16 ऑनवर्ड्स, 6वां अध्याय और उसके 16 वचन से आगे अगर मैं पढ़ूं तो वचनों में इस प्रकार से लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, परंतु 7 है जिनसे उसको घृणा है। यहां पर भी एक शब्द घृणा, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ,
और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ और अनर्थक कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। मोस्टली सारे जो पाप है मेरे प्यारो जुबान से ही होते हैं। झगड़ा जुबान से शुरुआत होती है, हम 2 बात बोलते हैं, आगे वाला 4 बात बोलता है, उसके बाद में शब्दों के साथ में मेरे हाथ और पैर और सारे शरीर मेरे प्यारो एक्टिव हो जाता है। परमेश्वर का वचन एक बड़ी विशेष बात हमें यहाँ पर बताता है मेरे प्यारो कि परमेश्वर झूठ से सख्त घृणा करने वाला परमेश्वर है। नए नियम की एक कहानी को मैं आपको बताऊं, हनन्याह और सफीरा की कहानी। ठीक है, हनन्याह और सफीरा की कहानी मेरे प्यार, हनन्याह पति सफीरा पत्नी। हनन्याह को और सफीरा ने मेरे प्यार अपनी जमीन बेचकर सारा पैसा प्रेरितों के कदमों के पास में डाल देना चाहिए था। इन लोगों ने क्या क्या आधा पैसा अपने लिए रख लिया। अरे क्या वहां पे बहुत ज्यादा पैसा होता है, हम क्यों रखे। मेरे प्यारो परमेश्वर के पैसों की चोरी करना है ना, लगते हाथ एक बात भी मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के पैसों की चोरी बिल्कुल मत करना मेरे प्यारो। राइट, परमेश्वर के पैसों की चोरी नहीं। प्रभु ये आज का जो इस महीने का जो टाइथ है ना, इस महीने का जो ऑफरिंग है इसको मैंने मेरे किसी और कामों के लिए मुझे खर्चा करना नहीं मेरे प्यारे। प्रभु का पैसा प्रभु के भंडार में जाना बड़ी जरूरी बात है, तब प्रभु की आशीषें हमारे जीवन के लिए बनी रहती है। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा मेरे प्यारो। और उसके बाद वो कहता है इस प्रकार से कि परख कर देखो कि मैं कितना भला परमेश्वर हूँ मेरे प्यारो। अगर आपको उसकी अच्छाई का और उसके अनुग्रह का मेरे प्यारो अनुभव करना है तो अपनी टाइथ और ऑफरिंग उसके भंडार में जरूर लेकर आना मेरे प्यारो, उसमें से चोरी मत करना। हनन्याह और सफीरा ने जो परमेश्वर के पैसे उसमें से चोरी की, पत्रस आता है हनन्याह से पूछता है कि भाई जितने में इतने में बेची थी क्या जमीन? वो कहते हैं हाँ इतने में बेची थी हमने, और वो तुरंत वहीं पर मर जाता है। सफीरा उसकी पत्नी चली आती है। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में अगर आप जाते हो और उसके 5वें अध्याय में अगर आप पढ़ते हो तो इस कहानी को आप वहां पर जरूर देखोगे। उसकी पत्नी आती कहती कि हाँ हमने तो इतनी में जमीन बेची थी। वो कहता है कि तूने पवित्र आत्मा से, हनन्याह से भी वही कहता है, तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला। और हाँ सफीरा से कहता है कि जिस लोगों ने तुम्हारे पति को लेकर गए उनके पैर तेरे दरवाजे के पास में, वो भी तुझे उठाकर लेकर जाएंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर इस एक बातों से बड़ा सख्त है, वो झूठ से बहुत ज्यादा नफरत करता है मेरे प्यारे। और इसलिए 11 वचन, इस वचन को मैं जरूर आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 5 एंड वर्स 11 में इस प्रकार से प्रभु का वचन लिखा है। चैप्टर 5 एंड वर्स 11 में इस प्रकार से लिखा है, सारी कलीसिया पर और उन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। ये मेरे प्यारे परमेश्वर का भय छा गया कि परमेश्वर कैसा न्याय करने वाला परमेश्वर है। हमने कितने सारे बार प्रभु के वचनों को सुना है कि झूठ मत बोलो, पाप मत करो, चोरी मत करो, पवित्रता का जीवन जियो। मेरे प्यारे प्रभु के वचनों का असर हमारे जीवन पे बहुत कम पड़ता है। ये हमारी दूसरी समस्या है मेरे प्यारो। राइट, पर आज के दिन में एक ही समस्या जो हमारे उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ और वो है झूठ बोलना मेरे प्यारो। और इसलिए हम प्रभु के वचनों में आगे जाएंगे। दूसरी बात मेरे प्यारो मैं बताना चाहता हूँ कि झूठ की जो शुरुआत है अदन के वाटिका से हुई। ठीक है, आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा था कि उस झाड़ का जो बुरे और अच्छाई का ज्ञान देने वाला झाड़ है उसकी झाड़ को फल को मत खाना तो तुम मर जाओगे। शैतान जो सांप का रूप धारण करके आकर हवा को भरमाता और फुसलाता है, क्या कह रहा है वो एक्स्ट्रा में? वो कह रहा है कि नहीं तुम मरोगे नहीं, झूठ बोला, तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। सत्य को मेरे पैरों से ट्विस्ट करके हवा के सामने रखा, जहां पर उसको लालच हुआ, अरे वाह कितना अच्छा मनोहर फल है, मैं खा लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है, देख लेंगे, और खाने के बाद में वो मरे नहीं। मेरे प्यारो परमेश्वर के वचनों में सबसे पहला झूठ जिसकी शुरुआत हुई मेरे प्यारो वो शैतान से हुई। और वो झूठ इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में फैलते गया। कैन ने भी झूठ बोला। ठीक है, कैन ने भी झूठ बोला। क्या झूठ बोला? जब उसने अपने भाई का मर्डर कर दिया, परमेश्वर जब उससे पूछता है कि भाई कैन तेरा भाई किधर है? ओ मुझे क्या पता, मैं अपने भाई का रखवाला थोड़ी हूं कोई मैं, मुझे क्या पता कहाँ रहेगा। और मेरे प्यारे यहाँ पर उसने परमेश्वर से उसने झूठ बोला। याद रखना मेरे प्यारे, जो बात सत्य नहीं है, सच नहीं है, वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार झूठ है। आप कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो मेरे प्यारो, मैं आपसे वचनों से बात करना चाहता हूं, प्रभु के वचनों से बात करना चाहता हूं। अगर आपके मुंह से झूठ निकलता है, और कितना भी बड़ा आप व्यक्ति को ना हो मेरे प्यारे, परमेश्वर की नजर में वो सही बात नहीं। जो बातें सत्य नहीं, जो सच नहीं है, वो हर समय
मेरे प्यारों परमेश्वर के वचनों के अनुसार झूठ है। हम लोग मेरे प्यारों अलग अलग प्रकार से झूठ बोलते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि मैं जो बात कर रहा हूँ क्या परमेश्वर के नज़र से सही है नहीं है। मेरे पर आज के इस समय में मैं एक छोटी छोटी बातों की बात नहीं करूँगा, ठीक है। झूठ बोलना या जो छोटी छोटी झूठ हम बोल लेते हैं उसकी बात नहीं कर रहा मेरे प्यारों। झूठ तो झूठ है वैसे, ठीक है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। झूठ तो झूठ है, जो बात सत्य नहीं है वो झूठ है। पर मेरे प्यारों आज मैं बड़ी गंभीरता से मैं आपके साथ में 2 या 3 बातों को मेरे प्यारों में आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली उसमें विशेष बात यह है, हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं और हम कहते हैं कि हम उसे जानते हैं तो हम झूठ बोलते हैं। राइट, फिर से एक बार मैं आपको कहना चाहता, प्रॉब्लम आपने सुना नहीं होगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं और फिर भी कहते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं यीशु को जानता हूं, मैं कलीसिया के एड्रेस को जानता हूं, मैं उस पासबान को जानता हूं। मेरे प्यारों, पासबान को जानना, कलीसिया के एड्रेस को, कहाँ कलीसिया भरती है उसको जानना मेरे प्यारों आपको नरक से नहीं बचाता है। प्लीज इस बातों को समझो। परमेश्वर को मैं जानता हूं और उसकी आज्ञाओं को अगर मैं नहीं मानता हूं तो मैं झूठ बोलता हूं। ऐसा ही वचनों में लिखा, मेरे साथ में प्लीज निकालना मेरे प्यारों। 1 जॉन चैप्टर 2 एंड वर्स 4, बहुत ही गंभीर वचन यहां पर लिखा है मेरे प्यारों। 1 जॉन चैप्टर 2 एंड वर्स 4 में परमेश्वर का वचन कुछ इस रीति से लिखा हुआ और मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। विश्वास से आप अपनी बाइबल के साथ बैठे हो। राइट, 1 जॉन चैप्टर 2 एंड वर्स 4 में इस प्रकार से लिखा है, जो कोई यह कहता है, क्या कहता है, मैं उसे जान गया हूं। किसे? परमेश्वर को जान गया। आई नो गॉड, आई नो हिज नेम। मैं जानता हूं कि उसने क्या क्या किया है, कैसे कैसा काम करता है, और उसकी आज्ञा को नहीं मानता। राइट, परमेश्वर को जानना इतना काफी नहीं है, उसकी आज्ञा को मानना उतना ही जरूरी है। तो वचनों में क्या लिखा है, वह झूठ है और उसमें सत्य नहीं। वो झूठ है और उसमें सत्य नहीं। अगर मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानता हूं तो मैं कह सकता हूं कि मैं परमेश्वर तुझे जानता हूं। मैं ऐसा कहता हूं कि मेरा बपतिस्मा हुआ है, मैं एक फलाने चर्च को जाता हूं और फिर भी उसकी आज्ञा को नहीं मानता हूं और बुराई में अपना जीवन जीता हूं, झूठ में अपना जीवन जीता हूं, लालच और चोरी में अपना जीवन जीता हूं, दुनियादारी की बातों को मैं करता हूं और दुनिया के जैसे अपने जीवन शैली में रखता हूं मेरे प्यारों, तो मैं अपने आप से झूठ बोलता हूं। मैं झूठ हूं और मुझ में सत्य नहीं है। ये परमेश्वर का वचन हमें मेरे प्यारों बताता है। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, बड़ी अच्छी बात, पर क्षमा नहीं करते तो मेरे प्यारों हम झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं हम परमेश्वर को हम जानते हैं और फिर भी हमारे हृदय में अपने पड़ोसी के लिए, अपने जिन लोगों ने हमारा बुरा किया उनके प्रति हमारे हृदय में गुस्सा रहता है। हम झूठ बोल रहे हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। हम परमेश्वर को जानते हैं, हम इस प्रकार से कहते हैं और अभी भी हम व्यभिचार करते, बुरी नजर से दूसरे औरतों को देखते, दूसरी लड़कियों को देखते हैं। मेरे प्यारों, हम झूठ बोल रहे हैं और हम परमेश्वर को सही रीति से अब तक हमने पहचाना नहीं है। हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं और अभी भी हम झगड़ा करते हैं या दूसरों के बारे में बुरी बातों को करते हैं, दूसरे के बारे में बुरे विचारों को रखते हैं और हम मेरे प्यारों हम झूठ बोल रहे हैं अपने आप से और हमें सत्यता नहीं है। हम परमेश्वर को सही प्रकार से जाना नहीं है। प्रभु के वचनों के अनुसार बताना चाहता हूं मेरे प्यारों, बताना चाहता हूं कि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं और अभी भी कड़वाहट हृदय में रखते तो हम झूठ बोल रहे हैं। कैसे हम प्रभु को जानते हैं? हम कहते हैं, कैसे हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं? कैसे हम कहते हैं कि हम प्रभु के सेवक हैं? कैसे हम कह सकते हैं जब इन सारी बातों को जो नहीं करना चाहिए, प्रभु के वचनों के खिलाफ है, उसको हम करते हैं और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को तो जानते हैं, हम परमेश्वर को तो जानते हैं। झूठ बोल रहे मेरे प्यारों। हम अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और उसके आज्ञा के अनुसार चलते हैं तब हम कह सकते हैं नहीं, मैं परमेश्वर को जानता हूं, उसका स्वभाव मेरे भीतर बसता है। परमेश्वर मसीह का जैसा स्वभाव है वैसे स्वभाव मेरा भी हो, ये मेरी प्रार्थना है और मैं उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूं। ये विश्वासी जीवन है मेरे प्यार, ये विश्वासी जीवन है। याद रखना, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है और दोनों छुप नहीं सकते। राइट, इस बातों को हर समय याद रखना। मेरे जीवन के प्रिंसिपल जो सिद्धांतों को मैं सिखाऊं, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है मेरे प्यारों और दोनों छिप नहीं सकते। एक दिन सच बाहर आएगा और झूठ भी बाहर आएगा। क्या कहता है वचन 15 एंड वर्स 4 में? यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय और उसके 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है, फल दिखना चाहिए।
विश्वासी हो, आप अपने जीवन से फल दिखाने की इच्छा रखते हो, बताना चाहते हो दुनिया को कि आप परमेश्वर के बेटे या बेटियां हो, गौर से सुनो इस वचन को। 15 अध्याय का 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। अगर तुम मुझ में बने नहीं रहो तो नहीं फल सकते। अगर तुम मुझ में बने नहीं रहो तो तुम झूठ का ही सहारा लोगे और सत्य तुम में नहीं रहेगा। आप चाहते हो कि आप सत्य के अनुसार अपने जीवन को जियो, तो मेरे प्यारे मसीह में और उसकी आज्ञा में, उसके वचनों में बने रहने की बात परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। जैसे मसीह का स्वभाव था मेरे प्यारो, कोई मसीह के जैसा जीवन जीना कोई मजाक की बात नहीं है। प्लीज याद रखो इस बातों को, कोई मसीह के जैसे जीवन जीना कोई मजाक की बात नहीं मेरे प्यारो। और इसलिए उसके वचनों को पढ़ना और प्रार्थना में और सहभागिता में और समय बिताना मेरे प्यारो, ये बड़ी विशेष बात परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर समझने के लिए मदद करती है। धोखा न खाना मेरे प्यारो, विश्वासी जीवन एक कोई साधारण सा जीवन नहीं है। आप विश्वासी और सोते रहोगे और सोचोगे कि आत्मिक मेरी वृद्धि होगी। आप विश्वासी और सोचोगे कि दुनिया के तरीके से मैं अपने जीवन को जीऊं, दुनिया के तरीके से मैं अपने जीवन को सोचूं और मेरी आत्मिक वृद्धि होगी। बिल्कुल नहीं मेरे प्यारो। परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनना और उसके अनुसार चलना, तब हमारे विश्वासी जीवन की वृद्धि होती है। दूसरी और विशेष बात मेरे प्यारो, जब हम हमारे कहे हुए वादों को पूरा नहीं करते तो हम झूठ बोलते हैं, एंड दैट्स इजी टू अंडरस्टैंड। परमेश्वर का वचन नए पुराने नियम में एक बात को बताता है, ईश्वर कोई मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। बताओ वचन कहाँ लिखा है? गिनती की किताब में प्लीज आना, गिनती की किताब नंबर्स चैप्टर 23 एंड वर्स 19। Numbers 23 and verse 19, बड़ा विशेष वचन मेरे प्यारो। Numbers 23 and verse 19 में इस प्रकार से लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? मेरे प्यारो, ये परमेश्वर का स्वभाव गुण है। वो झूठ नहीं बोलता है, वो वादा कर मुखरता नहीं है। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन हमें इसी बातों को बताता था कि जैसे मसीह का स्वभाव है वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। और इसलिए प्रभु का वचन, प्रभु यीशु मसीह कहते तुम्हारा हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। बहुत से लोग मेरे प्यारो लोगों को आमिष देते, बहुत से लोगों को वादा करते कि मैं तेरे लिए करूंगा, वो करूंगा, इस प्रकार से करूंगा, और मेरे प्यारो वो नहीं कर सकते। मनुष्य को उद्धार करने की क्षमता नहीं है मेरे प्यारो। हमें लोगों को अपने और नहीं, हमें लोगों को परमेश्वर की ओर डायरेक्ट करने की जरूरत है। हमें लोगों को परमेश्वर की ओर का रास्ता दिखाने की जरूरत है। मैं कुछ नहीं, परमेश्वर तेरे जीवन में जरूर अद्भुत करेगा मेरे प्यारो। अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो ये कार्य सफल होगा। ये हमारे शब्द होने चाहिए मेरे प्यारो। नहीं तुम मुझ पर भरोसा रख, अरे तेरा काम हो जाएगा यार, 100% हो जाएगा। मेरे पे भरोसा नहीं क्या मेरे प्यारो? मनुष्य के ऊपर, मनुष्य ने भरोसा रखने से बेहतर मनुष्य परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे। ये बेहतर बात मुझे प्रभु के वचनों से समझ में आती है। और इसलिए जब हम किसी की मदद करते हैं, हमारा हाँ कहा और नहीं का नहीं होना जरूरी है मेरे प्यारे। 2021 की शुरुआत, 2020 के रात के समय आपने कई सारे वादों को लिया होगा। ठीक है, प्रभु मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, 2021 में तेरे लिए मैं इतनी सेवकाई करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा, और कई सारे लिस्ट आपके पास में रहेगी। ठीक है, प्रॉब्लम आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज 2021 का जून महीना चल रहा है मेरे प्यारो। 5 महीने ऐसे बीत चले गए। आपने कितने अपने वादों पर आपने गंभीर रहे, आप अपने मजबूत रहे और आप उस वादों को पूरा करें जो आपने प्रभु के साथ में किए। मनुष्य से वादा किया, उस बातों को तो छोड़ ही दो। प्रभु से जो वादा करते हो, क्या आप उस बातों को निभा रहे हो? प्रभु का वचन इस समय हमसे पूछता है मेरे प्यारो। तीसरी और बड़ी और विशेष बात, जब हम आधा सच बोलते हैं वो भी पूरा झूठ के बराबर है। ओके, पुराने नियम से मेरे पास में एक उदाहरण है। यूसुफ को जब वो गड्ढे में डालते हैं और यूसुफ के भाई देखते कि कोई दूर से आ रहा है ऊंट के ऊपर, चलो इसको हम बेच देते हैं। पिताजी को क्या बताएंगे? फिर पिताजी को तो बता नहीं सकते कि वो जिंदा मिस्र में गया। एक काम करते, उसका जो जगह है उसको हम लहू में, एक आधे मेमने के लहू में उसको डुबाते, और पिताजी से कहते कि हम रास्ते में गुजर रहे थे, एक जगह वहां पर गिरा था, देखो तो पहचान तो लो, तुम्हारे बेटे का है नहीं है।
आधा झूठ भी मेरे प्यारो संपूर्णता का, आधा सच भी मेरे प्यारो पर संपूर्णता का झूठ होता है। इन प्रभु के वचनों में से उस उदाहरण से आप देखते हो, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन मुझे याद आ रहा है। बचपन में कभी तो भी किसी के प्रचार में सुना था। एक पिताजी रहते हैं और उनके दो बेटे होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। और पिताजी घर में लौटते समय एक बड़ा सा पपीता लेकर आते हैं, बड़ा सुंदर सा पपीता ना, दिखने में भी इतना मीठा दिखता है, तो खाने के बाद कैसा होगा पता नहीं। और सो ये पपीता लेकर आते हैं, टेबल के ऊपर रखते हैं और बच्चों से कहते हैं, बच्चों इधर आ जाओ, इस पपीते को हम 1 घंटे के बाद में खाएंगे, मैं जस्ट बाहर जाके वापस आता हूँ और उसके बाद में हम इसको खाएंगे। बच्चे कहते हैं ठीक है पिताजी, ठीक है, कोई बात नहीं। छोटा बेटा नजदीक आता, देखता है कि वाह, तो इसका तो बड़ा अच्छा स्मेल आ रहा है, इसका तो बड़ा अच्छा स्मेल आ रहा है, क्या करे। बड़ा बेटा कहता है नहीं नहीं, पिताजी ने कहा ना इसको ऐसा रखो, आने के बाद हम खाएंगे। तो छोटा बेटा उस पर उंगली डालता है, टेस्ट करता है, अरे बहुत मीठा है, काम करते हम थोड़ा सा इसको खाएंगे। तो दोनों निकालते छुरी, थोड़ा सा काटते खा लेते, उनको बड़ा अच्छा लगता है। और धीरे 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 पूरा पपैया खत्म हो जाता है और पिताजी के आने का समय होना शुरुआत हो जाती है। तो क्या करते हैं, अरे एक काम करो, इसको हम सबको उठाएंगे, जाएंगे बगीचे में, पीछे के बगीचे में जाकर उसको गड्ढा खोद के उसको डाल देंगे और उसको वहाँ पे दफना देंगे और कुछ ना कुछ बहाना बनाएंगे, हमने तो कभी चोरी कर ली, हमने तो खा लिया, अब हम क्या कर सकते हैं। पिताजी आते हैं और पिताजी आने के बाद में, अरे यहाँ पर पपीता रखा था, कहाँ चले। अरे पिताजी आपको क्या बता, बाजू वाला लड़का ना बहुत दिन से भूखा था और हमने उसको, उसके ऊपर दया होकर हमने उसको पपीता को दे दिया। अरे बच्चों, तुमने तो बड़ा अच्छा कमाल का काम किया, है ना, बहुत अच्छी बात, प्रभु आशीष करे। समय बीतते जाता है, बारिश का समय आता है और बारिश के समय जब आता है तो पिताजी शाम के समय टहलते टहलते बगीचे की तरफ में जाते, पीछे में जब जाते तो देखते, अरे बाप रे, एक ही जगह पर इतने सारे पपीता के झाड़ निकल आए। बच्चों आ जाओ, देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और बच्चे जब उस बातों को देखते हैं, पिताजी से अपने गलती के लिए क्षमा पूछते। मेरे प्यारो, राइट, आधा सच भी, आधा झूठ भी पूरे झूठ के, आधा सच भी पूरे झूठ के बराबर होता है। मेरे प्यारो, झूठ बहुत बड़ी समस्या हमारे लोगों की है। मेरे प्यारो, हम इसको स्वीकार ही नहीं करते कि झूठ बोलना, हम हमारे परिवार को और पारिवारिक रिश्तों को बचाने के लिए हम झूठ बोलते हैं। हम सोचते कि कोई बात नहीं, चल जाएगा हमारा परिवार। पर मेरे प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो परिवार सत्य की नींव के ऊपर टिका हुआ है, मेरे प्यारो, वो परिवार कभी भी हलता नहीं है, मजबूत रिश्ते उनके बने रहते हैं। झूठ कितने समय तक झूठ बोलोगे मेरे प्यारो? झूठ लंगड़ा है, एक झूठ के लिए दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, चौथा झूठ, और उसकी कोई गिनती नहीं मेरे प्यारो, जब तक कि हम लोगों को सेटिस्फाई नहीं करें। झूठ लंगड़ा होता है, इस बातों को हर समय आप याद रखना मेरे प्यारो। हम सोचते मेरे प्यारो कि हम झूठ से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, झूठ हमारा क्या बिगाड़ सकता है। और इसलिए आज इन दिनों में पॉलिटिशियन लोग जो है झूठे झूठे वादे करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले झूठे वादे करते हैं मेरे प्यारे, लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, एडवोकेट्स लोग एक दूसरे से, कस्टमर से झूठ बोलते हैं मेरे प्यारे। हम सोचते कि झूठ का कुछ भी असर हमारे जिंदगी पर मैं बताना चाहता हूं, झूठ का असर हमारे जीवन के ऊपर बहुत तेज से होता है, बहुत ही बुरा असर हमारे जीवन के ऊपर होता है। परमेश्वर के वचनों से मेरे प्यारों में बता दूं, एक व्यक्ति अगर व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो उसका पिता शैतान है, क्योंकि शैतान झूठ का पिता है। प्रभु के वचनों में इस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे प्यारो। झूठ का असर हमारे परिवार के ऊपर भी बहुत ऐसे होता है। एक छोटा सा रिश्ता बचाने के लिए हम झूठ का सहारा लेते हैं। पति जो है मेरे प्यारो, पति पत्नी को खुश करने के लिए झूठ बोलता है कि तू इस प्रकार की है, उस प्रकार की है। मेरे प्यारो, झूठ का सहारा हम कब तक लेंगे? सच्चाई का सहारा लेकर देखो मेरे प्यारो, आपके रिश्तों में कैसी मजबूती आती है। सच्चाई का सहारा लेकर देखो, क्योंकि सत्य जो है मेरे प्यारो सबसे मजबूत होता है, झूठ मजबूत नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस प्रकार से कि 2 बिल्डर्स होते हैं, एक ने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया और तूफान आया और हवा चली और घर गिरा नहीं। एक ने अपना घर बालू के ऊपर बनाया, तूफान आई, हवा चली, उसका घर गिर गया। क्यों? क्योंकि उसका घर मजबूत फाउंडेशन के ऊपर, नींव के ऊपर नहीं था। परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्यारो, अगर हमें सत्य के साथ रहना है तो उसकी आज्ञा को मानना, उसकी आज्ञा के साथ जीवन जीना बड़ी जरूरी बात है। अगर हम झूठ का सहारा ले रहे हैं, झूठ का हमारा जीवन है, संसारिक रीति से हम, तौर तरीके से हम हमारा जीवन जी रहे हैं, तो उसका वचन हमारे भीतर नहीं है, हम उसके साथ में बने ही नहीं है, तो हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। आखिरी एक बड़ा ही खतरनाक वचन आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, बताना चाहता हूं, जितने लोग झूठ बोलते हैं उनका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है।
लिखा है इस प्रकार से रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 8 में, रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 8 में लिखा है, परंतु डरपोकों, इसकी एक यादी है, इसका एक लिस्ट है, कितने कितने कौन से प्रकार के पाप करने वाले लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, पर उनकी वो दूसरी मृत्यु रहेगी जो उस नरक की आग में रहेगी। लिखा है इस प्रकार से, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, और यह दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर मेरे प्यारों इतना घृणा करता है झूठ से, क्योंकि मेरे प्यारों उसका सिंहासन सत्य के ऊपर टिका हुआ है, उसके यहाँ झूठ बिल्कुल नहीं चलता, उसके यहाँ पे मेरे प्यारों झूठ की कोई थोड़ी सी भी जगह नहीं है। वो नहीं चाहता कि हम झूठ बोले, वो चाहता कि हम पवित्रता का जीवन जी। मेरे प्यारों हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए। आखिरी 3 बातें मैं आपको एक प्रार्थना के तौर पर बताना चाहता हूँ। पहली प्रार्थना मेरे प्यारों नीति भजन संहिता 141 के 3 वचन के अनुसार होनी चाहिए, जहां पर भजन संहिता लिखने वाले इस प्रकार से कहते हैं कि हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। भजन संहिता लिखने वाला इस प्रकार से कहता, मेरे प्यारों उस वचन को लिखा है इस प्रकार से, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। वो कितनी सुंदर सी प्रार्थना। क्या ये आपकी प्रार्थना है? क्या ये आपकी प्रार्थना है? दूसरी बात मेरे प्यारों, परमेश्वर आपका पिता अगर है तो मेरे प्यारों आप झूठ नहीं बोलोगे, क्योंकि झूठ बोलने वाले का पिता शैतान होता है। ये हमारी प्रार्थना रहनी चाहिए, पिता मैं तुझे अपना पिता मानता हूं, मैं शैतान को अपना पिता नहीं मानता हूं, क्योंकि वो झूठ का पिता है और इसलिए मैं झूठ कभी अपने जीवन में अपने मुख में नहीं लेकर आओगे। तीसरी और विशेष बात, झूठ बोलना ये आपकी अगर समस्या है तो यीशु आपकी मदद करना चाहता है। झूठ बोलना अगर हमारी समस्या है मेरे प्यारों, तो यीशु हमारे पापों से छुटकारा देने कर हमारी मदद करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को उसके वचनों के लिए धन्यवाद देंगे। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आपके पवित्र वचनों के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं, आपके वचनों में से हमने इस बातों को सुना और सीखा कि प्रभु जी आप झूठ से घृणा करते हो। पिता हमारी मदद करना कि हम छोटे छोटे जीवन के उस समस्या उस परिस्थिति से बचने के लिए झूठ का नहीं पर सत्य का प्रभु जी हम हर समय सहारा लें। प्रभु आपका वचन हमें इस प्रकार से बने रहे कि प्रभु जी हमारे मुख पर आपके वचनों का पहराव रहे, और प्रभु जी जो भी बात हमारे मुख से बाहर निकलती है उसमें आपकी महिमा हो, ऐसी ही बातें रहने दे परमेश्वर। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आदर और महिमा आपको देते हुए हम धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen, amen. Praise the Lord. Thank you so very much for listening. और प्रभु आपको आशीष करे। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हम विनती करते प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस को, जो भी वचनों को, प्रभु के वचनों को मैं बनाकर इस YouTube वीडियो में डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। वैसे कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि आपको प्रभु का वचन जो मैंने आपसे इस समय इस माध्यम से बातचीत किया है आपके लिए किस प्रकार का आशीष का कारण रहा। राइट, आप इस वीडियोस को दूसरों को भी शेयर कर सकते हो ताकि वो भी वचनों को सुनकर मेरे प्यारे अपनी जो समस्या है उससे वो आज़ादी पा सके और उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष बहुत ऐसे बने रहे। एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।